इस काल की नगरी में अनामी धाम से आए हुए दाता दयाल सतगुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु ही दीन दयाल गुसाई, और गुरु की शरण में जो कोई जाई, मेटत करत काग सुहंसा, और मन की मेटत है शव शंसा, मन की मेटत है शव शंसा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। गुरु ही दीन दयाल गुसाई। गुरु स्वयं परमात्मा है। परमात्मा अपना ज्ञान जीवों को देना चाहता है तो संसार में गुरु रूप धारण करके आता है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान कोई इंसान नहीं दे सकता है, और किताबों में जो लिखा है वो समझ में आता नहीं। गीता पढ़ लो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि परमात्मा कैसे मिले। रामायण पढ़ लो, पढ़ते रहो रामायण, लेकिन परमात्मा का भेद और परमात्मा का धाम और परमात्मा का रूप सतगुरु बताते हैं। कोई भी वाचक ज्ञानी, कोई भी पंडित, कोई भी पादरी, कोई भी मौलवी इस ज्ञान से नादान है, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन सतगुरु जिस दिन जीव उसकी शरण में आ जाता है, बल्कि यूं कहें कि सतगुरु जब उनको बुला लेते हैं उसी दिन उसका भवरोग से निदान होना अवश्यम भावी हो जाता है। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। क्योंकि करोड़ों जन्मों की गंदगी तो दर्शन मात्र से ही खत्म हो गई। सद्गुरु की ओर चले तो एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का फल मिला कि जा दिन संत पाहुने आवत, कि जा दिन संत पाहुने आवत, कोटन तीरथ को फल दर्शन से ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन संत के चरणों में आ गए तो करोड़ों तीर्थों का फल तो दर्शन से ही मिल गया। और फिर कि संत दरस को चालिए, घर से चले, क्या छोड़ के चले? अपने अहंकार को और अपनी माया को, कि तज माया विमान, और जो जो पग धरनी धरे, और कोटन यज्ञ समान। एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञों का फल उसको मिलना शुरू हो जाता है। कितना बड़ा लाभ। और फिर
जब गुरु महाराज का दर्शन किया, नैनों से नैना मिले, तो इश्क के इलाही शुरू हो गया, इश्क के इलाही शुरू हो गया, परमात्मा का प्यार शुरू हो गया। और गुरुदेव ने क्या दया की कि सन्मुख हो जीव मम जबहि, और जन्म कोट अगर नाशो तबहि। कि जिस दिन जीव सदगुरु की शरण में आया, भगवान की शरण में आया, अग कहते हैं पाप को, जन्म कोट, कोट कहते हैं करोड़, करोड़ों जन्मों के पाप सदगुरु ने कृपा करके बख्शीश करके नाश दिए, उन पापों को खत्म कर दिया। उसको कैसा कर दिया? उसको इस लायक बना दिया कि वो भगवान का भजन कर सके। जब उसको नामदान मिले तो वो अपने हाथ में माला उठा सके, उसको प्रभु मिलन के योग्य बना दिया। नहीं तो आप देखिए, ग्वालियर की आबादी करीबन 30 लाख है, और मैं नहीं समझ रहा यहाँ 3000 भी आदमी आए हैं। गुरु की कृपा नहीं है, गुरु की मर्जी नहीं है तो यहाँ कोई आ नहीं सकता है। जो आया है उस पर गुरुदेव की कृपा है, उनको ही संदेशा जाता है और वे ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, उनको ही संदेशा जाता है। जिनका उस संतमत की किताब में मैंने लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है कि जिन जीवों का निवृत्ति का समय आ गया है, निवृत्ति समझते हो? जन्म जरा और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाने का समय आ गया है। यानी कि जीवों को भेजा गया था संसार में दुख की अनुभूति करने के लिए, दुख को समझने के लिए, दुख को भोगने के लिए। तो दुख की यात्रा का जिनका अंतिम पड़ाव आ जाता है, वो उनको सतगुरु अपने पास बुला लेते हैं और उनको नाम की बख्शीश करते हैं, और उनसे भजन करके, सुमरन करा के, ध्यान करा के, उनको सत्संग सुना के, उनसे सेवा लेके, उनको हर हाल में इस भाव सागर से हमेशा हमेशा के लिए तार देते हैं। बोलिए प्रेम से। तो हम कभी ये ना समझें कि मैं भजन करता हूँ, कभी ये ना कहें कि मैं सुमरन करता हूँ, कभी ये ना कहें कि मैं बहुत अच्छा सेवादार हूँ, कभी ये ना कहें कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ। बड़ी भारी भ्रांति हो जाएगी। ये वक्ता भी ये गुरु महाराज की सेवा समझ के करो। ये भी एक सेवा है कि जीवों को जगाना है, जीवों को चेताना है, गुरु महाराज के संदेश को सुनाना है, उनको शाकाहारी बनाना है। तो गुरुदेव हमसे ये कार्य करा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, हम सब जीवों का बड़ा भारी सौभाग्य जागा है, भाग्य उदय हुआ है। दुनिया में हमने जो कुछ हासिल किया है वो तो एक पापी के पास भी है, बल्कि यूं कहें कि पापियों के पास और ज्यादा है। जो जितना ठग है, जितना बेईमान है, जितना छल कपटी है, उसके पास दौलत ज्यादा है। कि दारा सुतोर लक्ष्मी और पापियन के होए, और संत समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ होए। संतों की समागम, संतों की संगति, साध की संगति और भगवान की चर्चा किसी भाग्यशाली को मिलती है। तो हम वो भाग्यशाली हैं। दुनिया की दौलत तो एक दिन विनष्ट हो जाती है,
एक दिन सारी दौलत को छोड़ के जाना पड़ता है। और दुनिया के धंधों को भी छोड़ना पड़ता है कि दुनिया के धंधे तो कभी कम ना होंगे, लेकिन एक दिन बंदे हम नहीं होंगे। ये धंधे तो चलते रहते हैं, दुनिया अनवरत लगातार सदियों से, युगों से इसी तरह चलती चली आ रही है। इसी तरह इसमें दो काम हो रहे हैं, एक सृजन का काम हो रहा है, एक विसर्जन का काम हो रहा है। एक तरफ सृजन होता है, नव अंकुर फूटते हैं, नवजात शिशु जन्म लेते हैं, और दूसरी तरफ प्रस्थान होते चले जाते हैं। जो फूल बन गए हैं उनको इस देश का माली उनको चुनता रहता है कि माली आवत देख कर और कलियन करी पुकार, और फूल फूल सब चुन लिए काल हमारी बार। ये कलियां हैं। कलियां कौन है? जो जिंदे हैं। वो कहते हैं हमारे बाबा जी चले गए, हमारे पिताजी चले गए, हमारा फलाना चला गया। वो कहते हैं फूलों को चुन लिया और हमारा नंबर लगा हुआ है। हम दुनिया में जिंदा क्यों हैं बहनों भाइयों? क्योंकि अभी हमारी सांसें बची हुई है। केवल इसलिए जिंदा है, इसलिए जिंदा नहीं है कि मैं बहुत दूध पीता हूँ, बहुत घी खाता हूँ, मेवा मिष्ठान खाता हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है। नहीं, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मेरी सांसें अभी बची हुई है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि ये मानव जीवन हमको जो मिला है अन्य जीवनों से भिन्न है। इसमें जो काम किया जा सकता है वो अन्यत्र किसी योनि में नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। क्या कहा है कि ये मानव जीवन मिला हमको, कुछ अपना काज बना ले हम, पाकर सतगुरु से गुप्त भेद, कुछ साधन भजन कमा ले हम। ये मानव तन मिला हमको, कुछ अपना काज बना ले हम। गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, जीवात्मा को जगाने का और परमात्मा को पाने का, काल के जाल से छूटने का और अपने घर निज जाने का अधिकार केवल इंसानों को है। भगवान ने इंसान को दिया है और किसी जीव जंतु को नहीं दिया है। अच्छा, परमात्मा स्वयं कह रहे हैं रामायण में कि मुझे सबसे प्रिय इंसान लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि परमात्मा का नाम यदि कोई ले रहा है तो केवल वो इंसान है। कोई जीव परमात्मा का नाम नहीं लेता है। कि सब मोहे प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज मोहे भाए। भगवान कह रहे हैं कि मुझे सब, मैंने ही तो सबको पैदा किया है और मेरा नूर सब में है। कि क्या बकरी का मेमना और क्या मानुष जाया, और सब में वही एक है, तुझे किसने भरमाया? सब में वही है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझे इंसान ज्यादा प्रिय है, क्योंकि मेरा नाम केवल इंसान ले सकते हैं और कोई को मैंने अधिकार ही नहीं दिया। किसी को मैंने अधिकार नहीं दिया तो नाम नहीं ले सकता है। नहीं तो क्या हो, मैं एक बार विचार कर रहा था बहनों भाइयों कि नरकों में ये लाखों करोड़ों जीव पिटते रहते हैं,
मरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। अगर वो भगवान का नाम लेने लगे तो उनकी वहां से मुक्ति हो जाएगी। काहे को पिट रहे हैं वो? लेकिन उनको वहां भगवान का नाम लेने का अधिकार ही नहीं है। नहीं तो सबके सब नरक के जीव यहाँ जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। केवल इंसान को ही भगवान का नाम लेने का अधिकार है। गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं कि भगवान के घर का दरवाजा, जिसको वो उर्दू में कहते हैं नुक्ताए सुबेदा, नुक्ताए सुबेदा, वो केवल इंसान के अंदर से गया है। केवल इंसान की दोनों आंखों के बीच में से होकर गया है कि क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता सैगर में है दिलवर पे जाने के लिए। सागर कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी को, सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी इंगला और पिंगला और सुषुम्ना। तो जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, और जो बीच में बह रही है वो है सरस्वती। सरस्वती दिखाई नहीं देती है। आप इलाहाबाद जाइए तो वहाँ एक तरफ से तो गंगा मैया बह रही है, एक तरफ से जमुना मैया बह रही है, लेकिन बीच में जो सरस्वती मैया है वो नीचे बह रही है, वो दिखाई नहीं देती। गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ था एक बार, महामानव कुंभ, तो हम वहीं थे। तो गंगा में बाढ़, जमुना में बाढ़, मैंने कहा सरस्वती मैया कहाँ गई? वो दिखाई नहीं रही है। हालांकि उसमें भी बाढ़ आ रही होगी, लेकिन वो दिख तो नहीं रही है। इसी तरह से ये इंगला, ये पिंगला, लेकिन जो सुषुम्ना है, गुरु महाराज कहते हैं ये दोनों, आप एक लंबी गहरी सांस लो, अभी लो, एक लंबी सांस लो, कस कर लेकर देखो जरा, आलस भी दूर हो जाएगा। मैं ले रहा हूँ। हाँ तुम ले रहे हो, तुम लो। तो ये दोनों ऊपर जाके एक जगह टकरा रही है, ऊपर जाके वह सुषुम्ना है, वह सुषुम्ना है, वो वही परमात्मा के घर का दरवाजा है। जो भी संत जितने भी हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा के दरबार में प्रवेश पाया, वहीं से पाया। रास्ता से घर में है दिलवर पर जाने के लिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? भजन कैसा कराते हैं? बोले आंख बंद करो, कान बंद करो भजन के समय है, और मुंह भी बंद करना है। बहुत से लोग कहाँ गलती करते हैं, आंख भी बंद है और मुंह भी बंद है, लेकिन लपालप जीभ भीतर चल रही है। जीभ नहीं चलेगी तो उनका नाम उच्चारण ही नहीं हो पाता है, तो वो गलत सुमरन हो रहा है। इसलिए जीवात्मा का सिमटाव शरीर में नहीं हो पाता है। फिर गुरु महाराज को तुम दोष दोगे। क्या कहा उन्होंने कि जिभ्या न चले मुख में और नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84। गुरु नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। ऐसा भजन करो कि जिभ्या न चले मुख में और नाम जपन कर ले, कर ले। गुरु महाराज क्या कहते हैं? चैतन्य आत्मा से चैतन्य परमात्मा का भजन करना है। अभी तक संसार में लोग क्या कर रहे हैं? जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हैं, जड़ से जड़ की पूजा कर रहे हैं। और संत मत क्या सिखाता है? संत मत सिखाता है चेतन से चैतन्य की पूजा करो। चैतन्य कौन है? जीवात्मा चैतन्य है। और चैतन्य कौन है? परमात्मा चैतन्य। चैतन्य यदि बोलेगा तो चैतन्य सुनेगा, और चैतन्य से तुमने उसका नाम नहीं लिया,
जीवात्मा से उसका नाम नहीं लिया तो तुमने ठीक ढंग से सुमरन नहीं किया। किया ही नहीं। अगर सुमरन करते तो दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई शोक नहीं है, ऐसा कोई संताप नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं है जो सुमरन के प्रताप से कट नहीं जाता, हट नहीं जाता, मिट नहीं जाता। तमाम सत्संगी रोते रहते हैं, ये परेशानी, वो परेशानी, ये दुख है, वो दुख है, ये तकलीफ है। अरे भैया ठीक से सुमरन करो। सुमरन करने से तो एक दिन ये होने वाला है कि जिसका तुम सुमरन कर रहे हो उसी में मिल जाने वाले हो। जय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कि सुमरन से सुख हो तो है, जीवन में सुख बचता है। हमारे हृदय में, आत्मा के हृदय में सुमरन के द्वारा आनंद प्रस्फुटित होने लगता है, आनंद प्रस्फुटित होने लगता है। गुरु महाराज कहते हैं जंगलों में लोग साधना करते थे और जब वो आनंद हृदय में प्रकट होता था तो इतनी जोर का ठहाका लगाते थे कि उनका ठहाका मीलों दूर सुनाई देता था। इतना आनंद प्रस्फुटित होता है कि सुमरन से सुख होत है और सुमरन से दुख जाए। और कहे कबीर सुमरन करे साहिब में मिल जाए। अरे भैया एक दिन साहिब में भी मिल जाओगे। सुमरन का प्रताप जानना चाहते हो? सुनो बड़े ध्यान से। एक बार क्या हुआ, जिनकी जीवात्मा जग जाती है वो कहीं भी विचरण करते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। बोलो चलो आज स्वर्ग में चलना है, चलो आज वो नरकों की तरफ जाके देखना है कि क्या हो रहा है। तो जो राजा जनक थे उनके मन में ये बात आ गई कि बोले कि नरकों में जीवों का बहुत बेरहमी से उनका रुदन हो रहा है, उनका आर्तनाद सुनाई देता है। कोई मारे जा रहे हैं, कोई काटे जा रहे हैं, कोई अंगारों पर दौड़ाए जा रहे हैं। कल मैं सत्संग सुनना तो गुरु महाराज कह रहे, अरे बच्चों जितना तुम्हारा ये देश है उतनी चौड़ाई के, उतने क्षेत्रफल के तो वहां गगनचुंबी खंबे लगे हुए हैं, खंबे, और अग्नि से तप रहे हैं और बड़े बड़ी बल्लियों में फंसा के वो यमदूत क्या करते हैं, उनको जीव को पहले तो फंसाया, जैसे तुम भटा को पहले फंसाया और फिर अग्नि में उसमें झोंका भरता बनाने के लिए, तो उसमें फंसा के और फिर उससे चिपका देते हैं। लाखों करोड़ों जीव उसमें चिपकाए जा रहे हैं और उनके रोने और चिल्लाने की आवाजें लाखों मील तक आ रही है। कोई पिता बन के, पुत्र बन के, बंधु बन के, सखा बन के, मित्र बन के उनको वहां बचाने आने वाला नहीं है। जिनके साथ बैठ के वो हम प्याला बने, दारू पी, मांस खाया, व्यभिचार किया, अनाचार किया, पापाचार किया, एक भी वहां उनके साथ जाने, जब वो मरेंगे उनको अलग से ले जाएगा। वहां बचाने जाने वाला कोई नहीं है। तो जब जनक जी ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। बोले इतना कष्ट, नरकों में इतना कष्ट कि जीव सह नहीं पा रहा है, उसको बार बार मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात गुरु महाराज क्या कहते हैं कि तुमको भी एक गोली लग जाए तो वहीं ढेर हो जाओगे। तो कितनी देर कष्ट लगा तुमको? बहुत थोड़ी देर, मर गए तो कष्ट खत्म हो गए। और वहां तो जो शरीर है वो पिशाच शरीर है जीवात्मा का, वो मरता ही नहीं। गुरु महाराज एक बार कह रहे बच्चों उसको ले जाके उसको उसमें खोलते हुए तो उसमें तेल में डाल दिया, अब वो चिल्ला रहा मर गया मर गया, जल गया जल गया, मरता नहीं है।
क्योंकि मरा मरा है, पहले से मर चुका है, वो पिशाच शरीर है, वो कष्ट देने के लिए मिला है, वो मरता ही नहीं। तो ऐसी ऐसी तकलीफ है और जरा जरा सी गलतियों की। तुमने यहाँ क्या किया? तुमने सुख की तलाश में तुमने ईश्वर के विधान को तोड़ दिया। इस बात की सजा है कि जो ईश्वर के विधान में जो काम करने को मना लिखा था कि तुम नहीं करना, और तुम